इंतज़ार करने वालों को इतना तो मिलता है दोस्तों, जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। याद रखना दोस्तों। नमस्कार, मैं प्रबोध स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर नॉलेज टॉपिक में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनके बारे में तो जितना हम बताएंगे वो वीडियो लगभग 26 घंटा भी हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम कोशिश करते हैं छोटे मोटे उनकी जो विचारधारा है आपसे शेयर करने के लिए। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे तक देखें, नहीं तो यहाँ पे स्किप करके एक कान पे गीता का श्लोक और दूसरे कान पे दार्जिलिंग के सिद्धांत होते थे। नाव पर सवार होके जब तीर्थयात्रियों को लेके जाते थे, और जब तीर्थयात्री मंदिर परिक्रमा करते थे, वो तीर्थयात्री जब नाव पे बैठ के रामेश्वरम मंदिर तक जाते थे और वहाँ पे मंदिर के परिक्रमा करते थे, उस वक्त क्या हो रहा था? तो उस वक्त नाव पे बैठ के वो फिजिक्स को पढ़ते थे। विपरीत सोच वाले आप या मेरे नहीं, बल्कि पूरे देश की चाहने वाले वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश के 11वां राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक की उन्होंने शपथ ली थी। एक जनवादी राष्ट्रपति थे वो, पीपुल्स प्रेसिडेंट इन्हें भी कहा जाता है। दुनिया की सारे विश्लेषण को अगर जोड़ दो तो इनकी परिभाषा, उनका परिभाषा सिर्फ निकलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के एक मुसलमान परिवार से जन्म हुए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पेशे से उनके पिता एक नाविक थे। उनका जो आर्थिक स्थिति होता था वो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता था। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना होगा। यही सोच एक दिन एक बार उसने एक गलत क्लासरूम पे चले गए। डॉक्टर कलाम ने एक दिन एक बार गलत क्लास में चले गए। वहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और मैथमेटिक्स के टीचर उनके गालों पर एक थापड़ लगाया, तू गलत क्लास में आ गया, तू गलत क्लास में आ जाता है तो पढ़ाई में क्या करेगा तू। लेकिन उस दिन उस वक्त उन्होंने प्राण ले लिए थे कि नहीं, एक दिन मैथमेटिक्स में पूरे 100 के 100 नंबर ला के रखे। और वही टीचर ने उनके पीठी पर हाथ थाप के बताया कि तुम आगे बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। उनके घर तो समंदर के करीब ही था, लेकिन इनके इच्छाएं आकाश से भी ज़्यादा था। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें कोई नहीं रुक सकता। जो डिफेंस का इंटरव्यू था वो दिल्ली में था, जो एयरफोर्स का इंटरव्यू था वो देहरादून में था। डॉक्टर कलाम को दिल्ली होते हुए देहरादून, इनमें से पोस्ट था 8 और इनकी लगी 9 पे 8 लोगों तो उतर गए और कलाम ने रह गए पीछे। उसके बाद वो रिटर्न आए दिल्ली पे। दिल्ली आते वक्त वो रास्ते पे उतर गए ऋषिकेश पर। ऋषिकेश के उतरने के बाद इनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद जी से, और शिवानंद जी ने इनको अपनी तकलीफ बताए। अपनी जो तकलीफ था डॉक्टर कलाम ने शिवानंद जी को बताए। स्वामी शिवानंद जी ने इनको एक भगवत गीता का उपहार दिया और पढ़ने को कहा। स्वामी जी ने बताया कि अगर ख्वाहिश आपके दिलों जान से पवित्र हो, इसमें शिद्दत जरूर मिलता है। इसमें कमाल की एक ताकत उभर कर बाहर आता है। इसीलिए तो तुमने जो सोचा है वह वही होगा, इसमें विश्वास रखना। गुरु से मिलने के बाद, स्वामी जी से मिलने के बाद वो वापस चला आए दिल्ली में और इनकी नौकरी लगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। नौकरी लगी डीआरडीओ में ही। उनकी भाग्य का जो परिवर्तन हुआ वहाँ पे डीआरडीओ में मुलाकात हुई डॉक्टर साराभाई की टीम से, और साराभाई की टीम के साथ उनकी खोज की शुरुआत हुई 1963 में। 1963 में इनको नासा जाने के लिए सिलेक्ट किया गया डीआरडीओ की तरफ से। और इन्होंने जब जाके नासा में पहुंच के अमेरिका का नासा जब इनको देखा, उनके ज्ञान और बुद्धि के आगे इन्होंने इनको वहाँ पे बोला कि हम यहाँ पे सिटीजनशिप आपको दे देते हैं, यहाँ पे रह जाए
और अपना यहाँ पे घर बसा लो और अच्छे से गोरी एक शादी कर लो, यहाँ पे रह जाओ। लेकिन उस टाइम उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किए थे। वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो वापस फिर इंडिया में आए और इंडिया में आके उनकी खोज को छोड़ा नहीं, इसके आगे इनकी खोज चली। नासा से इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वापस वो इंडिया पे चला आए। डिफ़िकल्टी हर हर संभव हर किसी इंसान के सामने आता है। देश सेवा की भाव और अपना जो खोज है इसको पूरा करने के लिए वापस वो इंडिया में आ गए। जब इन्होंने इंडिया पे लौट के आए तो इनका खोज इन्होंने नहीं छोड़ा, रास्ते में कहीं घबराया भी नहीं। इसरो का पहला टीम था जो नासा की तरफ जाने के लिए, इसमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। इन्होंने आके इंडिया में रिसर्च की शुरुआत की। इनको एक छोटा बजट दिया गया था इंडिया की तरफ से सेंट मेरी चर्च के अंदर अपने खोज को रखने के लिए, तो वहीं से शुरू हुआ उनकी खोज। इनके जो चर्च के जो गौशाला थी वो गौशाला ही इनका लेबोरेटरी बना था। चर्च के फादर के जो घर थे वही उनका मतलब ऑफिस किया करता था। जो भी रिसर्च करने के लिए वो समंदर के किनारे एक लॉन्च पैड भी बनाए थे और उसी में से वही साइकिल और बैलगाड़ी से उनके जो रिसर्च के जो सामान लेके वहाँ तक जा रहे थे, वही साइकिल और बैलगाड़ी से। सोचिए मतलब क्या नहीं दिए हैं हमारे देश के लिए। वो बहुत कुछ देखे गए हैं अपने इस खोज के अंदर। हम इसको जीवित रखना हमारा ही जिम्मेदारी है। उस समय की कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सामने में देखिए साइकिल पे वो रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट्स को लेके जा रहे थे वो समुद्र के किनारे जो यहाँ पे वहाँ का उनके लॉन्च पैड थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी वक्त उनकी शादी की सगाई है वो भी तैयार किए गए थे, लेकिन इनको सगाई करने के लिए कोई इच्छा ही नहीं थे। उस वक्त उन्होंने उसी रॉकेट कैसे पहला रॉकेट लॉन्च करना है, कैसे रॉकेट लॉन्च करना है, कैसे रॉकेट लॉन्च करना है, हर बार ही वो सोचते रहते थे। हमारे देश के रक्षा क्षेत्र में इनके योगदान को कभी DRDO ने भूल नहीं पाएंगे। वो जब DRDO के निर्देशक थे उस वक्त SLV-3 और PSLV को भी लॉन्च किए थे। सारे दुनिया के जितने सारे सैटेलाइट होते हैं वो पूरे कम खर्चे में, एक बॉलीवुड के फिल्म हॉलीवुड के पिक्चर की खर्चा जितना होता है उतने ही खर्चे में सैटेलाइट भेजे थे हमारे महाकाश पर। डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में जितने भी हम बोले वो भी कम पड़ जाएगा। जब 2002 में राष्ट्रपति बनने तो राष्ट्रपति भवन पर वो आए थे, अपना 2 ही सूटकेस लेके आए थे। जब वापस गए वही 2 सूटकेस लेके गए। सेवा के लिए जो मन में भाव है वो उनसे सीखा जाता है। वो नॉनवेज नहीं खाते थे, पक्षी और पशुओं को बहुत प्रेम करते थे। जब राष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति भवन में गए, सुबह जब जॉगिंग के लिए घूम रहे थे लॉन पर, एक मयूर को देखा, उनके गले में कुछ रुका हुआ था, इसी की वजह से उन्होंने अपने मतलब गले को सीधा नहीं कर पा रहा था। उस वक्त इन्होंने वेटनरी डॉक्टर को बुलाए और उसका ट्रीटमेंट भी उन्होंने किए। के दिए हुए वरदान को आज ही भारत अपनी प्रतिरक्षा की क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। वो जिस इंस्टीट्यूट में अपने कैरियर को शुरुआत किए थे उसी इंस्टीट्यूट में जब इनकी देहांत हुई 2015 में, तब उसी इंस्टीट्यूट में वो आके स्पीच दे रहे थे, वहीं पे भी उनकी देहांत हो गई। जितना हो सके कम समय में मैं उतना ही अब्दुल कलाम के बारे में आपको बताया।
और इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।